नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 6 की। कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की वर्कशीट नंबर 6 पे कार्य कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पिक्चर को देखना है, नीचे दिए गए कॉलम के अंदर आपको सही वर्ड को भरना होगा। नीचे आपके सामने वर्ड भी दिए गए हैं, जैसे पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, गार्डनर, बैंकर, प्लम्बर, कॉबलर, बार्बर, सोल्जर। जैसे पॉल के ऊपर काम कौन कर रहा है, तो विद्युत का कर्मी होता है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन को भरेंगे। इसी तरह बाथरूम के नल को रिपेयर करने को प्लम्बर बोलते हैं। देश की रक्षा करने का काम सिपाही करता है, इसलिए सोल्जर आएगा। बाल काटने का काम नाई करता है, इसलिए बार्बर लिखेंगे। फर्नीचर का काम कारपेंटर के द्वारा किया जाता है, लकड़ी का काम। जूते बनाने का काम कोबलर, मौसी का काम होता है। बैंक में लेन देन बैंकर भरेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गार्डन को जो पानी वगैरह देता है उसको गार्डनर बोलते हैं, सुरक्षा के लिए। इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने कुछ सवाल लिखे गए, उन सवालों का उत्तर देना है। जैसे पहला सवाल है, हु इज़ वर्किंग ऑन द पॉल, पॉल के ऊपर काम कौन कर रहा है, तो वही आएगा इलेक्ट्रीशियन। अगला प्रश्न है, हु इज़ रिपेयरिंग द टैप ऑन द बाथरूम, बाथरूम के अंदर नल को रिपेयर कौन कर रहा है, तो प्लम्बर हो जाएगा। हु इज़ गार्डनिंग नेशन, देश की रक्षा करता है, सोल्जर सिपाही। हु इज़ कटिंग द हेयर, बाल को काटने का काम करेगा, बार्बर। इसी तरह बैंक के अंदर मनी का, धन का लेन देन करता है, बैंकर। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 6 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं अगली वर्कशीट 7 की। वर्कशीट 7 के अंदर आपको 5 से 10 वाक्य का निर्माण करना है। नीचे पिक्चर दिया गया, इस चित्र को देखना है। साथ ही आपको हेल्प के लिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद की सहायता से आपको नीचे वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं, वैन खड़ी है कचरा ले जाने की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको इसके ऊपर, स्वच्छता के ऊपर आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो इस तरह से आप ये वाक्य बना सकते हैं, जैसे देख रहे हैं, द गार्बेज ऑफ द हाउस शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन। अपने घर का कचरा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। इससे संबंधित, साथ ही प्लांटर, इससे संबंधित आप वाक्य बना सकते हैं। क्लीननेस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत ही ज़रूरी है। प्लास्टिक के बारे में, इस तरह से आप ये वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर 7 पर आपको इस तरह से 5 से 10 वाक्यों को लिखना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 8 की। यहाँ पे आपको कुछ नीचे कन्वर्जेशन अर्थात बातचीत का एक दिया गया, जिसमें दो आपस में बातचीत कर रहे हैं, स्पीकर फर्स्ट और स्पीकर 2 का। तो यहाँ दोनों बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। पढ़ने के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, हु डू यू थिंक आर इंगेज इन द कन्वर्जेशन, यानी किनके बीच में बातचीत हो रही है उसके बारे में। तो इसका उत्तर राइट होगा सी, ए यंग गर्ल एंड हर नेबर, यानी पड़ोसी और एक युवा लड़की के बीच में ये बातचीत हो रही है। इस तरह से आपको ये इसका आंसर राइट करना होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्जेशन, या कहाँ पे खड़े हैं, तो ये हो जाएगा इसमें पार्क से संबंधित, इसमें बी राइट करेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको राइट करना है, स्पीकर इज हैप्पी, सी राइट करेंगे। और गोइंग टू पुणे, कैसे जा रहे हैं, इसका कारण होगा सी वर्क्स देयर, एंड वहाँ पे जॉब करते इसलिए जा रहे हैं। इस तरह से आपको वर्कशीट 8 नंबर पर ये आंसर देने होंगे। वर्कशीट 8 के बाद आपके आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट। तो आकलन असेसमेंट 1 के ऊपर आपको कैसे कार्य करना है। पहले प्रश्न के अंदर आपका, और लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं उनको क्या कहते हैं, यानी जो लाइब्रेरी है वो सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य लोगों को दर्शा रहा है, स्थान को, वस्तु को या जानवर को, तो ये स्थान होता है, प्लेस के ऊपर टिक करेंगे। इसी तरह दूसरे प्रश्न में, व्हाट डज ए लॉयर डू, यानी जो वकील का कामकाज करता है वो क्या करता है, फाइट कैसे इस केस को लड़ता है, तो 2 नंबर राइट होगा। अगले में आपके सामने एक पिक्चर दिया गया है, इसके ऊपर करेक्ट, तो ऐसा पिक्चर जब रोड के ऊपर होता है कि बम्प हेड का होता है, जंप का, इसीलिए 2 नंबर राइट होगा। इसी तरह अगले में आपको व्हाट कमांड यू विल गिव इन समवन अटेंशन के लिए, तो लिसन टू मी, सुनने के लिए कहेंगे हम, इसमें 2 नंबर राइट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो माई स्कूल नेम इज़ ये, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। फिर आपको 3 सेंटेंसेस यूज़ करना है, जैसे एनिमल के आधार पर एक बनाना, एक वस्तु थिंग के आधार पर और एक प्रश्न के आधार पर। तो जैसे द जेब्रा इज़ ब्लैक एंड वाइट, ऐसे बना सकते हैं। दिस इज़ ए बुक, आपने ये थिंग वस्तु पे बना सकते हैं। राधा इज़ डांसिंग, ये प्रश्न पे बन गया। इस तरह से आपको तीनों पे अलग अलग एक वाक्य निर्माण करना होगा। फिर प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट विल यू गो गिवन सिचुएशन, जैसे आपको किसी ने, आपने आपके मित्र की, यदि आपने मदद की है आपने आपकी, तो आपको क्या बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। समवन सेड सॉरी टू यू, यदि कोई आपको सॉरी बोलता है तो क्या बोल सकते हैं, ओके बोल सकते हैं, डोंट वरी बोल सकते हैं। इस तरह से आप इस शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे की तरफ 8वें शब्द के अंदर वापस 5 वर्ड दिए गए और 5 वर्डों पर आधारित 5 सेंटेंस पिक्चर के आधार पर आपको बनाना है। इस चित्र को देख करके आप इस तरह से 5 वाक्य बना सकते हैं और अपनी वर्कबुक पे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट को पूर्ण करना होगा, साथ ही 6, 7, 8 पे कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।